नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हिंदुइज्म, द ग्रेट टेल ऑफ हिंदुइज्म, ये है किताब का नाम। किताब के लेखक पृथ्वीराज सिंह हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है पृथ्वी हमारे इस कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट टेल ऑफ हिंदुइज्म, ये किताब आपने लिखी। इस बुक को अगर आप देखें तो इसके कवर पेज से आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग है ये बुक का कवर पेज। अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, कितने अच्छे से इसको रूपांकन किया गया है, खूब अच्छे ढंग से इसको बताया गया है। चलिए, बहरहाल कवर पेज के साथ इस किताब की शुरुआत करते हैं। किताब के लेखक हमारे साथ मौजूद हैं। पृथ्वी, द ग्रेट टेल ऑफ हिंदुइज्म, इस किताब के बारे में जानना चाहते हैं। पहले तो ये बताना चाहूँगा, ये किताब मैंने और मेरे सह लेखक भी हैं श्री पी नरहरि, हम दोनों ने मिलकर लिखी है। हाँ, यहाँ मैं फिर पृथ्वी को रोकना चाहता हूँ। पी नरहरि इंदौर के पुराने कलेक्टर रहे हैं, इंदौर नगर निगम में आयुक्त रहे हैं और भोपाल में इस समय पदस्थ हैं, और काफ़ी रुचि उनकी लेखन पठन को लेकर भी रही है। तो लेखक हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सह लेखक भोपाल में है पी नरहरि जी। हाँ, तो दरअसल ऐसा ही हिंदुइज्म तो एक ऐसा वर्ड है जो अगर आप सामाजिक परिवेश में आप जी रहे हैं, 1500 लोगों से आप फेसबुक या नियमित रूप से मिल रहे हैं, तो आप कम से कम 50-100 बार ये शब्द सुनते हैं। आज के दिन में पॉलिटिकल मीनिंग्स भी इस शब्द के हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा कल्चर, दुनिया का सबसे बड़े धर्मों में से एक भी है, और कई तरह की बातें हिंदू धर्म के बारे में होती हैं। कुछ पढ़कर आपको बड़ा गर्व महसूस होता है, कुछ जो आप जानते हैं वो लगता है कि यार ये तो मिथ्या है या अतिशयोक्तिपूर्ण है, तो सही जानकारी का अभाव समाज में है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम दोनों लेखक कोई बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे हिंदुइज्म के, पर जो भी जानकारी हमारे पास थी उसको हमने संकलित किया है इस बुक में। और एक छोटा सा कारण और भी था, क्योंकि मैं इस विचार को मानने वाला हूँ कि आपका पास्ट, किसी भी मनुष्य को उसका पास्ट जानना बहुत ज़रूरी है। आप भारत देश को अगर देखेंगे तो यहाँ की जो हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, देखिए हमारी बातें विश्वगुरु बनने की है, पर हमारे यहाँ 90% पॉपुलेशन रोजी रोटी के चिंता में ही जीवन निकाल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं कि देश गरीब है या उतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों में वो भावना, वो चेतना नहीं है। वो अपने पास्ट को नहीं जानते हैं, या जानते भी तो कुछ इस तरह से बताया जाता है कि यार अगर आपने सफलतापूर्वक 20,000 25,000 की नौकरी कर ली, बच्चों को पढ़ा लिया, उनकी शादी कर दी, तो आप एक सफल व्यक्ति माने जाएंगे। वहीं अगर उन्हें यह बताया जाए कि आप उस देश से आते हैं जहाँ पे कई वर्षों पहले इतनी बड़ी बड़ी खोज हुई है, इतने आयुर्वेद के इतने बड़े बड़े सिद्धांत दिए गए, गणित का जो गंगा हमारे देश से बही, जो अलजेब्रा बन के वापस नहीं आई, तो मुझे लगता है कि अगर ये कोई जानने वाला युवक होगा तो उसकी चेतना जो होगी, उसके एस्पिरेशंस, एम्बिशंस कुछ और होंगे, बजाय कि वो अमेरिका चला जाए। सबसे बड़ा एम्बिशन हमारे देश में ये है कि वो किसी बड़े डेवलप कंट्री में जाके बस जाए, वहाँ की नागरिकता मिल जाए। और व्यंग के तौर पे कह रहा हूँ कि आप विश्वास मानिए, आप अपने अगर ऐसा कुछ प्रयोग किया जाए कि एक दिन के लिए वीज़ा फ्री कर दिया जाए इंडियंस के लिए, तो 70% यूथ इंडिया छोड़ के भाग जाएगा। जो देश प्रेम की बातें करता है वो किसी बड़े देश में जाके बस जाएगा। जी, आपने सही कहा। ये बात सही है कि आज का युवा विलासिता, भोग विलासिता की ओर, वैभव की ओर, आधुनिकता की ओर जा रहा है। लेकिन इस दौर में भी आप जैसा युवा ये हिंदुइज्म पर किताब लिखने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, वो काबिल तारीफ है। हिंदुइज्म क्या, अब यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। हिंदुइज्म के कई मायने हैं इसे, पर जो जिस मायने में हमने ये किताब लिखी, हम देखते हैं कि हिंदुइज्म कोई धर्म ना होकर एक कल्चर है, जो कि पिछले 5,000-3,000 साल जो अलग अलग थ्योरीज हैं उस हिसाब से इस ज़मीन पर जिंदा है। उसी के हिसाब से हम लोगों का खान पान, रहना, त्यौहार मनाना सब निर्धारित हुआ। तो बजाय कि एक धर्म, क्योंकि धर्म का नाम तो सनातन धर्म है, हिंदुइज्म एक कल्चर है जो कि प्रेवलेंट है और रहना चाहिए इस देश में। अगर आज हम देखें तो इस देश में कई मान लीजिए आप छोटे बड़े मिला के हर तरह का धर्म इस देश में है। इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जो दूसरे देशों में पनपे और फिर यहाँ भारत आए, पर उनका जो कल्चर है, इस्लाम का जो कल्चर है, वो अरब की ज़मीन से निकला हुआ है। वो वहाँ की ज़मीन से उनका कल्चर है। उनके धर्म का कोई विरोध नहीं है, उनके धर्म का उतना ही सम्मान है जितना और किसी धर्म का या अपने खुद के धर्म का है। पर जो इंडियन कल्चर है या जो हिंदू कल्चर है, वो ज़मीन पे बना है। आप हमारे 30 त्यौहार देखेंगे तो किस ऋतु में क्या कैसा फल आहार होना चाहिए, उस तरह से त्यौहार निर्धारित हैं। बजाय कि किसी दूसरे देश में अगर कोई धर्म उपजा है तो उसका जो कल्चर है वो इस देश के हवामान, जलवायु के हिसाब से उतना सिंक्रनाइज नहीं रहेगा।
तो ये एक कारण हम इस बुक में बता रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में कल्चर कोई फॉलो किया जाना चाहिए या कल्चर के हिसाब से अगर कोई जीवन जिए तो वो हिंदुज़म धर्म से अलग करके, हिंदुज़म जो एक कल्चर है उसे सभी मान सकते हैं, हिंदू भी, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जो भी इस देश में रहने वाले नागरिक हैं वो सब हिंदू धर्म, हिंदू कल्चर के हिसाब से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वो एक बड़ा सुखद तरीका रहेगा। आपने कहा कि हिंदुइज्म की उत्पत्ति 3000-5000 साल पुरानी है। ये बहस हमेशा लगातार चलती आई है कि सबसे पुराना धर्म कौन सा, क्या हिंदुइज्म है, क्या मुस्लिम है, क्या क्रिश्चियनिज्म है या अन्य कोई। देखिए, मैंने ये कहा इसलिए क्योंकि मेरी भी परवरिश, पढ़ाई लिखाई उसी माहौल में हुई। वही किताबें हम पढ़ के बड़े हुए जिसमें लिखा था कि कुछ 1000 साल पहले, 3000 साल पहले विदेशी आर्यन, इनको नाम दिया गया है, वो इस देश में आए और उन्होंने वो अपने साथ साहित्य लाया। अच्छा, बड़े मज़े की बात है सर कि आपको सुन के हंसी भी आएगी और आश्चर्य भी होगा कि आर्यंस के बारे में कहा जाता है कि वो पशु पालक थे, चरवाहे थे, पर उनके पास वेद थे। अच्छा, वेद में क्या भगवान की तारीफ है या क्या ईश्वर की वर्णन है या क्या ज्ञान है, उससे अलग हटा के आप ये देखिए कितना गहन साहित्य है उसमें। जिस तरह का मीटर, छंद फॉलो किया गया, उस तरह की पोइट्री आज भी लिख पाना मुश्किल है। तो कहते हैं पशुपालकों का ग्रंथ है। और जो हड़प्पा सभ्यता थी, जिन्होंने बड़े बड़े शहर बनाए, उनके ड्रेनेज सिस्टम और उनकी हम आज तारीफ़ करते हैं क्योंकि बाकी तो और कुछ देखने को रहा नहीं, उनका वेदों से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, वो इतने पढ़े लिखे समझदार थे, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर के उन्होंने नमूने खड़े कर दिए, पर वो पढ़े लिखे नहीं थे। और जो पशु चरवाहे थे वो इतने पढ़े लिखे थे। तो इन दोनों बातों को सुन के आश्चर्य होता है। तो हमने इस बुक में एक चैप्टर है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने ये स्थापित करने की कोशिश की कई सारे फैक्ट्स देकर कि जो हिंदू धर्म था, हिंदू सभ्यता थी, वो आर्यन से इस देश में नहीं लाए। आर्यंस भी कंटिन्यूटी में ही रहे और हड़प्पा सभ्यता की कंटिन्यूटी, उन्हीं के वंशज हम लोग आज हैं, वही हमारे पूर्वज थे। और ये जो आर्यन थ्योरी जो है, ये एक मिथ थी, मार्क्स मुलर द्वारा शुरू की गई। चूँकि उस वक्त इतने तथ्य नहीं थे, भारत देश अपनी अलग समस्याओं से जूझ रहा था, देश गुलाम था, तो हमारे जो जानकार विद्वान थे वो इन सब चीज़ों में उलझ कर ये कर नहीं पाए, स्थापित नहीं कर पाए, और वो आज हम उसी को उसी तरह से मान के चलते हैं। आपने कहा कि अभी कोई ऑथेंटिक आंकड़ा इसका है हिंदुइज्म की उत्पत्ति का या अन्य धर्मों की? हमारे शास्त्र कहते हैं कि हिंदुइज्म जो है उसकी उत्पत्ति इसलिए नहीं हो सकती कि जो ईश्वर जन्म लेते हैं वो भी हिंदू धर्म में ही जन्म लेते हैं। तो जब सृष्टि शुरू होती है, सनातन धर्म का मतलब ही होता है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, ना कभी शुरू हुआ ना कभी अंत होता है। तो ऐसा कोई साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं है, बट हाँ ऐसा बताया जाता है कि भाई वेद जो है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, तो इसकी आयु कम से कम 4000-5000 साल पुरानी है श्रुति परंपरा के अनुसार। हालांकि हिंदू धर्म का मानना है कि वेद भी किसी ने नहीं बनाए। जब भगवान या ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, उन्हीं के साथ वेदों की भी उत्पत्ति हो गई। बहरहाल कोई ना कोई ऋषि एक माध्यम बने, उनके माध्यम से, उनकी वाणी से वापस वो वेद निकला और उसको कोडिफाई किया गया। तो ऐसे वेद मनुष्यों तक पहुँचे। बट उनकी उत्पत्ति भी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के साथ ही हुई। और अब ब्रह्मा में विष्णु महेश की उत्पत्ति सृष्टि की संरचना के साथ हुई, तो और वो हिंदू धर्म के भगवान है, तो हिंदू धर्म की उत्पत्ति की कोई समय सीमा में बांटना एक बेमानी मैं मानता हूँ। पहला चैप्टर है ट्रस्ट विथ हिंदुइज्म। इसमें 30,000 साल का वर्णन आपने लिखा है। जी जी, इसको जरा स्पेसिफाई कीजिए। ट्रस्ट विद हिंदुइज्म जो चैप्टर का नाम है, एक नेहरू जी की जो देश आज़ाद हुआ 1947 15 अगस्त में, उन्होंने एक स्पीच दी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी से मिलने का वादा, जो उन्होंने अपने हिसाब से उसको वर्णन किया, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तो मैंने इस चैप्टर का नाम उन्हें डेडिकेट कर दिया, ट्रस्ट विद हिंदुइज्म, कि हमारा हिंदुइज्म से क्या वादा होगा। तो इसमें मैंने 30,000 साल पुराना, आप जो बात करें, भोपाल के ही पास भीमबेटका नाम की एक जगह है जहाँ पे 30,000 साल पुरानी केव पेंटिंग्स मिलती है, जहाँ पर बताया गया है कि किसी ने उस वक्त में जो भी मनुष्य यहाँ रह रहे होंगे, उन्होंने पेंटिंग्स बनाई जिसमें घोड़े पे बैठकर भी कोई शिकार कर रहा है और इस तरह की जो चीज़ें हैं। सबसे पहला धान या चावल की खेती वो मध्य प्रदेश के आसपास हुई। तो हम वो परंपराएं जिसने 30,000 साल पहले पेंटिंग बनाना शुरू की, हमारे यहाँ खेती सबसे पहले हुई, हमारे यहाँ मानव सभ्यता का विकास सबसे पहले शुरू हुआ, और आज हम ही अपना सारा ज्ञान, हमारे यहाँ का जो प्राइड है वो भी उधार लिया हुआ है, वो भी हम किसी ऐसे देश से लाते हैं। अब फर्ज कर लीजिए, वैसे किसी देश का कोई विरोध नहीं है, पर अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका क्या क्या हिस्ट्री है, 250 मुश्किल से 250-300 साल पुराना देश है। उसके पहले तो उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, दुनिया के नक्शे में कोई जानता नहीं था अमेरिका कहाँ है। उसको बने 250 साल पुराना हुआ है, और हम
उनके सामने इन्फीरियर फील करते हैं, जो कि 30,000 साल पुरानी, कम से कम 30,000 साल पुरानी परंपरा है, सभ्यता है। तो ये उस विषय में चैप्टर है। हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में भी आपने अगले अध्याय में लिखा है, जिसमें आपने कहा है कि महाभारत और गीता और जैसे तमाम सारे जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनमें बच्चे अपना हीरो ढूंढते हैं, और एक अच्छी बात है। हालांकि इसके पहले में जो आपने अभी बात खत्म की, जिसमें आपने कहा कि अमेरिका का इतिहास 250-300 साल पुराना है और हम आज अपना विकास, अपना डेवलपमेंट, अपना करियर अमेरिका में ढूंढते हैं, इसको लेकर भी कुछ और स्पेसिफाई कीजिए। और जो हिंदू धर्म ग्रंथों को आपने बहुत अच्छे से कंपेयर किया, एक बड़ी बात है कि कई बार आज जो कार्टून कैरेक्टर्स हम देखते हैं, छोटा भीम, बड़ा भीम, ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स आ गए हैं, और रामायण या हिंदू धर्म ग्रंथ जितने हैं वो एक अच्छे ढंग से देखे जाते हैं आज की पीढ़ी के द्वारा। जी, वो एक्चुअली वो चैप्टर जो है वो किस्से कहानियों का, देखिए बुक का नाम है द ग्रेट टेल ऑफ हिंदुइज्म, मतलब हिंदू धर्म के किस्से कहानियाँ, किस्से कहानियों का महत्व। उसमें कोट है बड़ा फेमस, एक अमेरिकन पोएटेस थी मरियल रिक्सर, उनका कोट है कि जो दुनिया है ये ब्रह्मांड एटम से नहीं बना है, छोटे छोटे किस्से कहानियों से बना है। द वर्ल्ड इज नॉट मेड अप ऑफ स्टोरी ऑफ एटम्स, इट इज मेड अप ऑफ स्टोरीज। तो उसी को सत्यापित करते हुए हमने ये चैप्टर लिखा है कि आपका हमारा जीवन जो है वो छोटे छोटे किस्से कहानी जो आपने बचपन में अपने दादा दादी नाना नानी से सुने हुए होंगे, उसमें बेसिकली हमारी धार्मिक कहानियाँ होती थी, राम कृष्ण का चरित्र बताया जाता था। तो उससे हमारे यहाँ संस्कार आए कि कैसा भी बेटा हो, माँ बाप की सेवा करो, गुरुजनों का आदर करो, और किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं, बड़े भाई का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हमने लक्ष्मण के बारे में सुना है, भीम के बारे में सुना है, पांडवों के बारे में सुना है। हम कहीं भी रहें, कुछ भी करें, आप बड़े होकर नास्तिक भी बन जाएं, पर ये जो किस्से कहानी आपने बचपन में सुने, यही आपका अवचेतन मन इन्हीं सब से बना हुआ है। आप जो डिसीजन मेकिंग डे टू डे लाइफ में आप चाय या कॉफ़ी पियेंगे, ये डिसीजन भी मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी उन्हीं कहानियों से प्रभावित होता है जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। मतलब कितना आम फैसला है कौन से कलर का। मैं अपनी बात बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं गुरुवार को कहीं घर से बाहर निकलना होता है और कपड़ों का चुनाव की बात आती है कि अभी ये जो 2-3 ऑप्शन है इसमें से क्या पहने, और कभी ऑप्शन अगर मिल जाता है तो मैं पीले वस्त्र पहन लेता हूँ, क्योंकि कहीं बचपन में सुना हुआ है कि आज का दिन पीले वस्त्र धारण करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो देखिए इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इन पुराने किस्से कहानियों से प्रभावित होती है। तो स्टोरी कितना सशक्त माध्यम है और उसका हमारे देश में क्या प्रभाव रहा है, किन चीज़ों की स्टोरीज हम सुन के बड़े हुए हैं और हम उसको माइथोलॉजी कह के डिस्कार्ड करते हैं कि यार ये तो किस्से कहानी है, इनका कोई औचित्य नहीं है। और हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो हमें सिकंदर के बारे में या बाहर के कुछ छोटे मोटे हीरोज़ के बारे में बताया जाता है कि इनको आदर्श मानना है, तो इनमें क्या आप आदर्श ढूंढ रहे हैं। बाकी हमारा जीवन तो उन्हीं से बना हुआ है। सही बात है, लेकिन आज पृथ्वी एक चूक हो गई आपसे, आज शनिवार है और आपने काले वस्त्र नहीं पहने। बहरहाल ये बहुत अच्छी बातें हैं निकल कर जो सामने आ रही है। गुरुवार को आदमी कोशिश करता है कि पीला पहने, शनिवार को कोशिश करता है कि काला पहने। जिन लोगों को इस बारे में जानकारी है, तो जानकारी कहाँ से आई? जानकारी वो आती है हमारे कहानी, किस्से, वेद जो हमारे पुराण जो हैं या हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनसे ही निकल कर सब चीज़ें निकल कर आती है। तो उनका भी अपना एक महत्व है। हड़प्पन संस्कृति के बारे में भी आपने लिखा है और उसमें से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दर्शक जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। हड़प्पा संस्कृति के बारे में सर पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है और इस पुस्तक की प्रस्तावना डॉक्टर डेविड सॉली जो पद्म अवार्डी हैं इंडिया में, अमेरिकन सिटीज़न थे ये, और भारत में काफ़ी नाम है हिंदू धर्म के ऊपर, काफ़ी सारी पुस्तकें लिख चुके हैं, बड़े विद्वान हैं। उनकी कुछ पुस्तकें उन्होंने डेडिकेटेडली लिखी हैं हड़प्पा सभ्यता का ये स्थापित करने के लिए कि हड़प्पा सभ्यता और कुछ नहीं बजाय कि सिर्फ हिंदू धर्म का एक कंटिन्यूएशन था। चूँकि हमें वो तथ्य ब्रिटिशर्स ने खोजे और उन्हें तो कभी लगता नहीं था कि ये तो गंवारों का देश है, यहाँ बड़े से बड़ा क्या करेंगे कि वो टोपकरी में से सांप निकाल के दिखाएंगे, वो बड़ा से बड़ा इनके लिए जादू है, टोने टोटकों से अपनी बीमारियाँ ठीक करते हैं, ये कैसे इतनी अच्छी सिटीज़ इनके पास 3000 साल पुराने। तो उन्होंने माना ही नहीं, उन्होंने माना नहीं तो उन्होंने अपनी थ्योरी लेके आए, थ्योरी लाए कि हमारे ही पूर्वज आए थे, उन्होंने सिटीज़ बनाई, या जो पुराने लोग थे और हमारे पूर्वजों ने उनको सब सिखाया, और वो जो सिटीज़ बनाने वाले थे तो जा चुके हैं, तो मर चुके हैं, उन्हें हमारे पूर्वजों ने मार दिया। तो उस बारे में ये चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता का, और हमने उसमें कई सारे तथ्य लिखे हैं। उनकी भाषा तो अभी तक डाइसिफर नहीं की गई है, पर शिवलिंग के जो अवशेष मिलते हैं या जिस तरह की मूर्तियां या जिस तरह के चिन्ह वहाँ मिले या जो सील वहाँ मिली जिसमें पशुपति नाथ का हम देखते हैं कि कई पशु हैं और शिव जी पद्मासन लगा के कोई बैठा हुआ, योग आदि योगी शिव हैं और पद्मासन योग की एक मुद्रा है।
तो ऐसी कई सारी चीज़ें हमने इसमें बताई हैं कि रिलेट कर सके कोई पढ़ने वाला कि हड़प्पा सभ्यता हिंदू धर्म का ही कंटिन्यूएशन में एक पार्ट था। वुमेन एम्पावरमेंट को भी लेकर लिखा है आपने। जी, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखा तो काफ़ी कुछ है सर, पर जो सबसे रोचक बात है उसमें यह लिखी गई है कि महिलाओं का आज के आप परिवेश में देखिए, कुछ शब्द हमने ऐसे बनाए हुए हैं जिनका इतना ज़्यादा सम्मान हमने खुद ही बना लिया, जैसे इक्वालिटी हो गई, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। कोई कुछ कह के तो देखे, आपने इधर की बात अगर थोड़ी सी भी आपकी लाइन पार कर गई तो पूरा मीडिया या पूरे देश के जितने भी सामाजिक चिंतक हैं वो आपके गले पे आकर बैठने के लिए तैयार हैं। तो हमने ये कहा है कि सबसे पहले तो जिस दिशा में वुमेन एम्पावरमेंट जा रहा है अभी हमारे देश में, एक कोई महिला है जो ओलंपिक्स में गोल्ड ले आती है, जो अच्छी रेसलर है, या वो रोड पर खड़े होकर 4 पुरुषों से गाली गलौच विवाद कर ले, या अपने अधिकार के लिए कुछ ऐसा काम कर दिखाए तो हम कहते हैं, पुरुषों जैसा काम कर दिखाए तो हम कहते हैं एम्पावर्ड महिला है ये। बट ये बिल्कुल सरासर बेईमानी है नारित्व के साथ। नारित्व की परिभाषा नज़ाकत, कोमलता में है, और जब तक आप उसका सम्मान करना नहीं सीखेंगे कभी नारी का सम्मान नहीं होगा। क्योंकि 1,00,000-2,00,000 में कुछ महिलाएं होती हैं जो अपने नेचर के बाहर निकल कर भी अपना वज़न दिखाती हैं या अपना प्रभाव दिखाती हैं। जैसे इंदिरा गांधी को हम कहते हैं आयरन लेडी थी, बट इंदिरा गांधी और उसके बाद कितनी हुई अब तक देश में। हर घर में जो महिलाएं हैं उसमें जो नज़ाकत है, जो उसमें जो प्रकृति की देन है, देखिए फेमिनिस्ट ट्रेट होते हैं और मस्कुलाइन ट्रेट होते हैं। आप मस्कुलाइन ट्रेट की पूजा कर रहे हैं और उसी को महिला में ढूंढ रहे हैं कि किस महिला में मस्कुलाइन ट्रेट है, तो आप तो पुरुषत्व की पूजा कर रहे हैं, आप नारीत्व की पूजा कहाँ कर रहे हैं, आप उसको सम्मान कहाँ दे रहे हैं। तो उस बारे में थोड़ा सा इसमें हमने व्याख्या की हुई है, लिखा हुआ है हिंदू धर्म के माध्यम से। विज्ञान के बारे में भी एक अगला चैप्टर है जिसमें बहुत सारी बातें पायनियर ऑफ विज्ञान के बारे में कहा जी, पायनियर ऑफ विज्ञान, पायनियर यानी कि शुरू करने वाले। तो पायनियर कैसे हम कह सकते हैं कि हम ही ने विज्ञान शुरू किया। कई ऐसे चीज़ें हैं, कई ऐसी, देखिए जब धार्मिक जंगें शुरू हुई मिडिल ईस्ट में जेरूसलम को लेकर, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच, तो इतना ट्रेड और इतना सब तेज़ हुआ कि उन्होंने, जैसे वर्ल्ड वॉर में हुआ था कि इधर का ज्ञान वहाँ से लो और अपना अपना क्लेम करते जाओ, दिखाए कि कौन सा धर्म आगे निकल रहा है, कौन से संप्रदाय के लोग दूसरे से सुपीरियर हैं। उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि इस ज्ञान का ओरिजिन कहाँ है। अलजेब्रा आया, अलजबर नाम की किताब एक अरब साहित्यकार ने लिखी, एक मैथमेटिशियन ने लिखी, माफ़ करिएगा, उन्होंने अलजबर लिखी। उस किताब में मेंशन किया है कि ये जो ज्ञान है, उन्होंने किसी इंडियन, इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया है, और उनके कोर्ट में जो इंडियन आए थे उनसे जो प्रभावित होकर, या जो उनकी पुस्तक थी वहाँ से इसका ज्ञान आया है। तो इंडिया में इतनी सारी चीज़ें ईजाद की गई, चरक संहिता यहाँ है, आज चरक नाम से हम अस्पताल चलाते हैं, सब भारत सरकार आपको डॉक्टर की डिग्री देती है, आप सही चरक संहिता पढ़ते हैं। उस सर्जरी के उपकरण का विवरण दिया, उनको सैनिटाइज कैसे करें, वो ऋषि चरक ने 3000 साल पहले बताया है। आज हम सैनिटाइजेशन के पीछे पूरी दुनिया पागल है, वो 3000 साल पहले बता रहे हैं कि अगर एक मरीज़ का आपने इस टूल को यूज़ करके सर्जरी की है तो उसको कैसे रखा जाए, तो बता रहे हैं बहती हुई नदी में रख दीजिए। अच्छा, बड़ी कमाल की बात है, बहती हुई नदी में आप कोई भी चीज़ रख दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा कोई यंत्र होता नहीं सैनिटाइज का। बहता पानी वायरसेस सारे रिमूव कर देता है और आयनाइज्ड होता है पानी बहता हुआ। आजकल लोग पीने में भी यूज़ कर रहे हैं आयनाइज वाटर की जो मशीन आ रही है, वो 3-3 लाख की आ रही है। तो ये ज्ञान हमारे ऋषियों के पास 3000, 4000, 5000 साल पहले था। तो हम क्यों अपने आप को नहीं कह सकते कि हम पायनियर ऑफ विज्ञान हैं। हमारे यहाँ से विज्ञान की उत्पत्ति हुई, और इनफैक्ट हमारे यहाँ क्या है, दृष्टि वैज्ञानिक को देखने की ऐसी है कि कोट पहन के आएगा, टाई पहन के आएगा। हमारे यहाँ जो ऋषि थे जो दाढ़ी बना के घूम रहे थे, वो कोई सत्संग प्रवचन नहीं करते थे, भागवत नहीं सुनाते थे, वो एक्चुअली में साइंटिस्ट थे। उन्होंने हर एक ऋषि का जीवन यात्रा आप देखेंगे तो एक एक ऋषि ने अपनी जीवन यात्रा एक एक डिसिप्लिन को समझने में लगाई, उसकी व्याख्या में लगाई, और वही साइंटिस्ट थे। बस हमारा नज़रिया चेंज है। बिल्कुल सही कहना, नज़रिया हमारा बदला हुआ है। अगर हम बात करें, हमारे ऋषि मुनि जो थे वे कई सारी खूबियों के जनक थे, कई सारी खूबियों के धनी थे, और कई सारी बातें उनसे सीखने को मिलती है। अल्कलाइन वाटर की बात कही पृथ्वी ने, और साथ में बताया कि हम 3-3 लाख की मशीन लगा रहे हैं। मिनरल वाटर आप लोग पीते हैं बाज़ार में 20 रुपये की बोतल, जो मिनरल वाटर के तौर पर जानी जाती है, वो एक्चुअली मिनरल वाटर नहीं होता। अगर आप किसी झरने के नीचे बहती नदी का पानी पिए, किसी झरने का पानी पिए, तो आपको एक्चुअल मिनरल का टेस्ट आएगा, वह मिनरल वाटर होता है।
ये तो सिर्फ एक पानी है जो साफ़ किया हुआ, जिसको प्रोसेस किया हुआ पानी है। शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे पृथ्वी। पूर्णतः सहमत हूँ सर, पूर्णतः सहमत हूँ। जब भी आप बहता हुआ जल पीते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाता है, उसके अंदर, उसके स्वाद के अंदर पता चलता है कि इसके अंदर मिनरल्स हैं। बहरहाल पृथ्वी, तमाम सारी बातें आपने कही है, वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात कही है, विज्ञान को लेकर बात कही है, और भी चैप्टर बहुत सारे हैं जिस पे हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात कर लेंगे तो आप किताब कैसे पढ़ेंगे? किताब में जितनी बात कही है वो तो सिर्फ 1% ही है। 99% तो किस्से कहानियों से पूरे हिंदुज़्म को जोड़ा गया है, उस किताब के अंदर है। लेकिन अंत में काकभूषुंडी को लेकर भी आपने लिखा है, उस पर ज़रूर जानना चाहता हूँ। देखिए, काकभूषुंडी जी का विवरण हमारे कई रिलीजियस लिटरेचर में है, और जब उनको आप पढ़ते हैं, मतलब वो कहानी जब आपके सामने आती है तो आपकी इमेजिनेशन और सब कुछ जितना भी आज तक का ज्ञान है वो धाराशायी हो जाता है। वो बताते हैं कि इन्होंने तो कई सृष्टियाँ देखी हैं। कोई हिंदू ये नहीं सोच सकता कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बिना भी कोई सृष्टि रही। काकभूषुंड जी और वशिष्ठ जी का संवाद इसमें है। उसमें उन्होंने बताया कि मैं 17 बार इस सृष्टि को ख़त्म होते हुए और वापस बनते हुए देख चुका हूँ। और तो उन्होंने ये भी बताया, साइंटिफिक उन्होंने लॉजिक दिया कि वो कैसे अपने आप को बचाते हैं। जब सृष्टि ख़त्म हो जाती है तो साइंटिफिक थ्योरी तो कहती है एक छोटा सा एक माइक्रो एटम में विस्फोट हुआ जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, इनफाइनाइट थी, उसी से यूनिवर्स बनता है और फिर वापस उसी में हम समा जाते हैं। तो आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं इस तरह से ये करता हूँ और मैं साधना करके एक छोटा अंडा बनाता हूँ, उसमें चला जाता हूँ। बहरहाल उन्होंने 15-16 बार राम को आते जाते देखा, कृष्ण को आते जाते देखा इस सृष्टि में। और उन्होंने ये भी बताया कि एक सृष्टि तो ऐसी भी हुई जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं थे। जो हमारी ये जो 3 देवताओं की जो सुप्रीमेसी मानी जाती है उसकी जगह देवियाँ थी, पूरी सृष्टि देवियों से भरी हुई थी। वो क्या है, कितनी उसमें सत्यता है, क्या है, वो सब चर्चा का विषय। पर मैं तो इतना प्रभावित हुआ वो सुनकर, पढ़कर, कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब आपके जो ऋषि मुनि जो सृष्टि की कल्पना कर रहे हैं, अभी तो हम यहीं उलझे हुए हैं, वो इस सृष्टि के परे भी सोच रहे थे, देख रहे थे, लिख रहे थे, व्याख्या कर रहे थे। और कोई ऐसी मूढ़वादिता वाली व्याख्या नहीं है कि बालक की बकवाद के समान उन्होंने कुछ भी लिख दिया। उसमें वाकई में लॉजिक है। अगर आप साफ दृष्टि से ढूंढेंगे तो उसमें लॉजिक है, विज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो वहाँ से हमने इस किताब को अंत किया है और बताया है कि हमारे यहाँ पत्थर पूजें, पति को पूजें, पत्नी को पूजें, कपिल ऋषि को उनकी माता भगवान पूजती तो अपने बेटे को पूजें, आप जानवरों को पूजें, गाय को पूजें, कौवे को भी पूजते हैं। तो आप हिंदू धर्म में कुछ भी पूजें या कुछ भी ना पूजें, फिर भी आप हिंदू ही हैं। अगर आप सत्य के साधक हैं, सत्य के उपासक हैं, और आप कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता, तो भी हम कहेंगे कि आप हिंदू हैं। पृथ्वी की इन बातों से आपको लगता नहीं कि इस हिंदुज़्म के किताब में विज्ञान के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है? एक लेखक विज्ञान के बारे में इतना अच्छा कैसे जानता है? तो पृथ्वी, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियर की डिग्री है इनके पास। अपना व्यापार करते करते एकाएक इनके मन में एक विचार आया कि मुझे कुछ लेखन पठन करना चाहिए, और इस ओर आ गए। बहरहाल हिंदुज़्म को लेकर काफ़ी सारी बातें इस किताब में लिखी गई है, और ये किताब द ग्रेट टेल ऑफ हिंदुज़्म आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तमाम सारी जगहों पर उपलब्ध है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर ये किताब उपलब्ध है। और जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक युवा लेखक की भावनाएं क्या है, सोच क्या है। आमतौर पर आज का युवा, अगर हम बात करें तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या बाकी जो नेटफ्लिक्स, इनसे बाहर आने के बारे में नहीं सोचता है, या OTT प्लेटफॉर्म पर चला जाता है, वेब सीरीज़ देखता है। पर कुछ धीरे धीरे हमारी संस्कृति में बदलाव आ रहा है। जैसा ऋषि ने कहा, पृथ्वी ने कहा कि एल्जेब्रा की उत्पत्ति हमारे यहाँ से हुई है। भले ही अरब देशों में उसको किताब को लिखाया गया है, लेकिन उसके कंटेंट जो बने वो इंडियन किसी भारतीय के द्वारा दिए गए हैं, जिसके बाद अलजेब्रा की उत्पत्ति हुई है। और कोरोना को लेकर भी अच्छी बात कही है कि कोरोना का हम सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि सालों पहले सर्जरी जो अपने तरीके की होती थी सर्जरी, उसमें कैसे इक्विपमेंट को सैनिटाइज़ किया गया है उसके बारे में बताते थे। तमाम सारी बातें पृथ्वी ने हमारे साथ शेयर की है। बहरहाल आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए। पृथ्वी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपका। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।